हेलो बच्चों। लॉकडाउन के समय में मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपने परिवार वालों के साथ सकुशल अपने घरों में होंगे। बच्चों, मैंने पहले आपको एक वीडियो उत्पादन संभावना वक्र का दिया था। उसी क्रम में मैं अब बजट सेट या बजट समूह का एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बजट सेट से कक्षा 12 के सभी बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इस पर आधारित क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बजट सेट को समझेंगे हम लोग। बजट सेट या बजट समूह क्या है? तो बजट सेट या बजट समूह दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्त संयोगों को व्यक्त करता है। प्राप्त संयोग मतलब जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं दो वस्तुओं के, जबकि वस्तु की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई हो। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है। माना एक उपभोक्ता की आय 60 रुपये है और सेब की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है और संतरे की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। तो दो वस्तुएं, जैसे एक सेब हो गया एक संतरा हो गया, इनकी कीमतें दे रखी हैं और उपभोक्ता की आय दी हुई है। तो 60 रुपये को उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं में इस तरह से खर्च कर सकता है। अगर वो 60 रुपये के संतरे ले लेगा तो सेब की एक भी इकाई नहीं खरीद पाएगा, या फिर वो अगर 30 रुपये की सेब ले लेगा जो कि पूरे 60 रुपये खर्च करके आएंगे, तो वो संतरे की 0 इकाई खरीद पाएगा। इसका मतलब वो संतरे की एक भी इकाई नहीं खरीद पाएगा। इसके बीच में ये दो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अगर वो 10 सेब लेता है 20 रुपये के, तो वो 40 रुपये के संतरे खरीद पाएगा। ठीक है। तो ये चार कॉम्बिनेशन या चार संयोग, प्राप्त संयोग इन्हें बोलते हैं। प्राप्त संयोग जो 0, 6, 10, 40, 20, 20 या 30 0 है। ठीक है। अब आपको बजट रेखा के बारे में बताते हैं। बजट रेखा क्या है? तो बजट रेखा वह रेखा है जो वस्तु एक तथा वस्तु दो के उन विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए अपने बजट या दी हुई आय या वस्तु एक व वस्तु दो की कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। ठीक है। तो जिन जिन संयोगों को जिन संयोगों को उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है, उन्हीं संयोगों को मिलाने वाली रेखा को कीमत रेखा या बजट रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं चित्र द्वारा समझाया है। एक्स अक्ष पे हमने सेब की इकाई ली है, वाई अक्ष में हमने संतरे की इकाई ली है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हमने संतरे की 60 इकाई खरीदी थी, तो हमने सेब की एक भी इकाई नहीं खरीदी है। उसी तरह से जब हमने सेब की 30 इकाई खरीदी है, तो संतरे की एक भी इकाई नहीं खरीदी है। इसके बीच में हमने ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जहाँ पर सेब की 10 इकाई है और संतरे की 40 इकाई है। ठीक है। इसी तरह से इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब प्राप्त संयोग होंगे और जो केवल कीमत रेखा के आधार पर ही जिनको खरीदा जा सकेगा। ठीक है। तो बजट रेखा का समीकरण भी क्या है? तो बजट रेखा का समीकरण जो है क्या होता है? तो बजट रेखा का समीकरण अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि बजट रेखा का समीकरण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M। जहां पर लिखना बहुत जरूरी है। जहां पर P1 वस्तु एक की कीमत, P2 वस्तु दो की कीमत, X1 वस्तु एक की मात्रा, X2 वस्तु दो की मात्रा, M उपभोक्ता की आय है। ठीक है। तो P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M, ये बजट रेखा का समीकरण है। ठीक है। इंटर लेवल पे खाली आपने इतना ही लिखना है बजट रेखा के समीकरण में, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M। और जहां पर ये P1 P2 X1 X2 और M क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद बजट रेखा की प्रवणता। तो बजट रेखा की प्रवणता का मतलब होता है बजट रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल कैसा है? तो इस प्रवणता का मतलब ये है, बजट रेखा की प्रवणता का मतलब कि बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट रेखा पर वस्तु एक के प्रति इकाई परिवर्तन में वस्तु दो में हुई परिवर्तन की मात्रा का मापन करती है। मतलब जब हम दो वस्तुओं को अटेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें क्योंकि हमारी आय निश्चित है, तो हमें जब एक वस्तु की इकाई को बढ़ाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हमें दूसरे वस्तु की इकाई को कुछ कम करना पड़ेगा। तो एक दूसरे की इकाई के परिवर्तन का जो मापन होता है वो प्रवणता के आधार पर होता है। ठीक है। तो बजट रेखा की प्रवणता को हम P1/P2 इक्वल टू डेल्टा X2/डेल्टा X1 के आधार पर बोल सकते हैं, जहां पर डेल्टा X2 वस्तु दो की इकाई में परिवर्तन और डेल्टा X1 वस्तु एक की इकाई में परिवर्तन हो। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो डेल्टा X2 मतलब वस्तु दो की इकाई में परिवर्तन,
और डेल्टा x1 मतलब वस्तु एक की इकाई में परिवर्तन। P1 P2 क्या है? P1 P2 वस्तु एक और वस्तु दो की कीमतें हैं। ठीक है, अब हम जो है बजट रेखा पर जो है प्रभाव, बजट रेखा में वृद्धि या बजट रेखा में कमी या बजट रेखा का खिसकाव दाईं ओर होता है या बाईं ओर होता है, उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। तो बजट रेखा में जो बदलाव आता है वो दो कारणों से आता है, मुख्यतः दो कारणों से आता है। पहला कारण क्या है? आय में बदलाव के कारण। माना किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, पहले जो उसकी आय थी वो 1,000 रुपये थी, मान लो अब वो 1,500 रुपये हो जाती है, या फिर जो आय में वृद्धि हो जाती है। तो जब आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा स्वतः ही अपने आप दाईं ओर खिसक जाएगी। देखिए यहां पे मैंने दिखा रखा है ए और बी बजट रेखा है, और आय बढ़ जाती है उपभोक्ता की तो वो बाहर की ओर आउटवर्ड जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ए और बी से कहां चली गई वो? ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश पर। ठीक है, जबकि इसमें क्या है कि ये तभी होगा जब वस्तु की कीमतें जो है स्थिर हों। दोनों वस्तु की कीमतें जब स्थिर होंगी और आय में वृद्धि होगी तो बजट लाइन या कीमत रेखा आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ए बी से ए डैश बी डैश। ओके, इसके विपरीत अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो बजट रेखा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स ये लेफ्ट साइड में आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ए बी से क्या हो गया? ए डैश बी डैश। ओके, और दूसरा कारण क्या है बजट रेखा के शिफ्ट होने का? कि जब वस्तु उपभोक्ता की आय आपको निश्चित कर दी हो और कीमत में परिवर्तन हो। तो कीमत में परिवर्तन तो दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन एक साथ नहीं होगा। मानो एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो उसी हिसाब से बजट लाइन भी में भी बदलाव होता है। अब जैसे हमने माना वस्तु एक की कीमत में कमी होती है, दो वस्तुएं हैं, वस्तु एक वस्तु दो, वस्तु एक की कीमत में कमी होगी तो स्वाभाविक से बात है जब वस्तु एक की कीमत में कमी होगी तो उपभोक्ता उसकी अधिक से अधिक मात्रा को लेना चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है जो बजट लाइन है, जो डार्क बजट लाइन है, ये शिफ्ट हो गई इधर। इसका मतलब ये वस्तु x की x1, ये वस्तु एक की इतनी इकाई लेता था और अब जो है कीमत कम होने से वस्तु की इतनी एडिशनल इकाई खरीदने लगा। तो बजट रेखा किधर? आउटवर्ड जो है शिफ्ट हो गई है। इसी तरह से अगर वस्तु दो की कीमत में कमी होती है, वस्तु दो की कीमत में कमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वस्तु दो की कीमत में जब कमी होगी तो वस्तु दो की अतिरिक्त मात्रा को वो खरीदेगा उपभोक्ता, इसीलिए ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नई बजट लाइन बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार जब वस्तु एक की कीमत में वृद्धि होती है, जब एक की कीमत में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी कम मात्रा को जो है उपभोक्ता लेने को तत्पर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपको कीमत रेखा या बजट लाइन या बजट सेट या बजट रेखा की प्रमाणता को समझाया है। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क करें। थैंक यू बेटा।